नमस्कार, खबर हिमाचल में आपका स्वागत है। मौजूदा समय में जब विश्वव्यापी कोविड-19 का कहर देश और प्रदेश झेल रहा है, ऐसी स्थिति में प्रदेश के किसानों को अपनी फसलों को मंडी तक पहुंचाने में कोई दिक्कत ना हो और किसान भाइयों को उनकी फसलों के उचित रेट मिलते रहें, इन सभी मुद्दों पर जब हमने हिमाचल प्रदेश कृषि विपणन बोर्ड के अध्यक्ष बलदेव भंडारी जी से बात की तो उन्होंने कहा, आज पूरा भारतवर्ष कोरोना महामारी की चपेट में है। हमारे इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने इस कोरोना से निपटने के लिए शुरू में बड़े सख्त कदम उठाए, पूरे हिंदुस्तान को लॉकडाउन किया, जिससे दूसरे विश्व के जो दूसरे देश हैं उनके अपेक्षा हमारे देश में आबादी के हिसाब से इस महामारी में बहुत कम लोग पॉजिटिव निकले हैं और हमारे यहाँ भारतवर्ष में जो मृत्यु दर है वो भी अन्य देशों की अपेक्षा बहुत कम है। हिमाचल प्रदेश में भी आदरणीय जयराम ठाकुर जी ने शुरू से सख्त कदम उठाए और उन्होंने हिमाचल प्रदेश में कर्फ्यू लगाया। कर्फ्यू लगाने की वजह से यहाँ पर भी एक बारी हमारे हिमाचल प्रदेश में केवल एक मरीज केवल पॉजिटिव रह गया था, लेकिन हिमाचल के बहुत से लोग हमारे हिंदुस्तान के दूसरे प्रदेशों में थे, उनको वापस लाना बहुत आवश्यक था। उनको वापस लाया गया, उनकी वजह से हमारा जो आंकड़ा है वो बढ़ गया है। लेकिन जो जिम्मेवारी मुझे प्रदेश सरकार ने सौंपी है मार्केटिंग बोर्ड की, एपीएमसी की, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस लॉकडाउन के समय में हमारे प्रदेश में जितनी भी हमारी मंडियां हैं उन सभी मंडियों को हमने शुरू दिन से उनको चालू रखा और किसानों की जो उपज, चाहे वो सब्जियां हैं चाहे फल फ्रूट है, उनकी मंडियों का हम पूरा प्रबंध करते रहे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वर्ष अभी हमारे पास मटर की फसल और चेरी की फसल हमारे पास इस समय में निकली है, बाकी अभी आगे निकलने वाली है। तो मटर में हमारे पास इस वर्ष ये लॉकडाउन के समय में और अभी तक लगभग 65,000 क्विंटल मटर हमारा पिछले साल की अपेक्षा ज़्यादा आया। उसका हमने मंडी में उसकी व्यवस्था की और देश के दूसरे राज्यों में यहाँ से हमने मटर को भेजा और रेट भी लगभग पिछले साल से 1-2 रुपये कम रहा, लेकिन फिर भी सब लोगों किसानों को कहीं दिक्कत नहीं आने देनी। लॉकडाउन के समय में, कर्फ्यू के समय में गाड़ियों को पास बनते थे। हमारे सेक्रेटरीज ने, हमारे एपीएमसी के चेयरमैन ने, सब लोगों ने प्रयास करके कभी भी कोई दिक्कत किसानों को नहीं आने दी। इसी तरह अभी चेरी की फसल जो आई है, लोगों में बड़ा संशय था कि हमारी चेरी का क्या होगा। तो चेरी में भी हम लोगों ने बिग बास्केट से एक एग्रीमेंट किया। उन्होंने 220 मेट्रिक टन खरीदने का यहाँ पर उन्होंने अपने क्रय केंद्र खोल ले और उन्होंने नारकंडा के आसपास जहाँ चेरी होती है वहाँ अपने सेंटर खोल के उनकी चेरी ली, बाकी कुछ हमारे मार्केट में आई। तो किसी किसान को हमने इसकी कोई दिक्कत नहीं आने दी। इसके बाद अभी हमारे पास आगे चैलेंज है कि अभी लहसुन की फसल हमारे पास आ रही है, हमारे पास स्टोन फ्रूट आने वाला है, हमारे पास उसके बाद सेब की बहुत बड़ी फसल आने वाली है। इनके लिए भी हमने एडवांस में प्रबंध कर दिए। इसके लिए हमने जो भी इसके लिए साधन हमने जुटाने हैं उनका अभी से हमने प्रबंध कर दिया है। और जो काम सरकार के ने करने हैं, जैसे पेटियों का प्रबंध करना है, हमारी एपीएमसी जो है वो पेटियों का प्रोक्योरमेंट करती है, उसके लिए भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी से बात करके हमने पेटियों का भी पूरा प्रबंध कर दिया है। इसी तरह हमने सारे ग्रोवर जो एसोसिएशन है उनसे बात की, हमारे जितने आड़ती हैं उनसे बात की और हम प्रबंध कर रहे हैं कि जो भी हमारा बायर, जो खरीदार हमारा बाहर से आता है, अभी से हमने उनके एड्रेस वगैरह ले लिए हैं, उनसे टेलीफोन पे बात कर रहे हैं और उनकी सहमति मिलते ही हमने उनको कहा है कि हम आपके लिए चाहे हम होटल बुक करेंगे, चाहे हम रेस्ट हाउस बुक करेंगे, आपको ठहरने की व्यवस्था करेंगे। आपको चाहे हमको 14 दिन क्वारंटीन रखना पड़े तो जो लोग भी आने को तैयार हैं उनको यहाँ पर लाएंगे। और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ, आश्वस्त करना चाहता हूँ आपके हिमाचल प्रदेश के जो हमारे फल उत्पादक हैं कि किसी को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। हमारी जो एपीएमसीज हैं लगातार आपके लिए प्रबंध करेंगी।
बोर्ड का APMC को पूरा सहयोग है और हमने सारी तैयारियां कर दी है। इसी तरह लहसुन जो है, लहसुन के बारे में मेरा विशेष कर किसान भाइयों से कहना है कि अगर लहसुन का रेट आपको लगता है ठीक मिल रहा है तो आप बेचिए, ना तो लहसुन को आप स्टोर कर सकते हैं। आप अभी स्टोर करेंगे तो आने वाले समय में आपको अच्छे दाम उसके मिलेंगे, ये भी मेरा कहना है। तो मैं इतनी बात कहता हूँ, लोगों को आश्वासन दिलाता हूँ जो टमाटर के और शिमला मिर्च के हमारे जो ग्रोअर हैं, जो हमारे किसान हैं, वो इस बात की चिंता नहीं करें कि आपका सामान नहीं बिकेगा। आपके सामान को बेचने, आपके उपज को बेचने का हम पूरा प्रबंध करेंगे।